हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टेंजा एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेंजा फॉर्म आर देयर। स्टेंजा क्या है एंड स्टेंजा के कितने फॉर्म होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम जानते हैं। पहले हम जान लें कि स्टेंजा होता क्या है। तो पोएट्री में स्टेंजा पाया जाता है, यानी पोएम में स्टेंजा पाया जाता है। पोएट्री क्या है, पहले की वीडियो आप जाके देख लेना मेरा। मैं पोएट्री क्या है एंड पोएट्री कितने प्रकार की है पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके वो वीडियो को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कि स्टेंजा क्या है एंड कितने प्रकार के होते हैं स्टेंजा। तो स्टेंजा क्या है? स्टेंजा की हिंदी होती है पद्यांश, यानी पद्य का अंश, यानी पोएम की लाइनें, कविता की लाइनें होती हैं, उसको स्टेंजा कहते हैं। तो कविताओं में जो लाइनें पाई जाती हैं वही स्टेंजा होता है। कविताओं की लाइनों को ही हम स्टेंजा कहते हैं फ्रेंड्स। एंड जब कविता की लाइनों को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है 2 करके, 3 करके, 4 करके, 5 करके, तो कविताओं की लाइनों का बंटवारा करना ही, कविताओं की लाइनों को डिवाइड करना ही हम पद्यांश कहते हैं। कविता की लाइनों को डिवाइड करने को ही हम स्टेंजा कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एग्जामिनेशन पीरियड में क्वेश्चन पेपर में 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन आ जाता है, 3 लाइन का आ जाता है, कभी 4 लाइन का आ जाता है। तो कविता की जब लाइनों को हम डिवाइड करते हैं तो उसी को हम स्टेंजा कहते हैं, यानी पद्यांश कहते हैं। यानी कविताओं की लाइनों को ही आप पद्यांश कहते हैं। तो स्टेंजा 2 लाइन का भी हो सकता है, 1 लाइन से लेके 9 लाइन तक हो सकता है। वैसे तो 1 लाइन से लेके 9 लाइन तक इसकी अंग्रेजी बनाई गई है। एंड ये तो पोएट के ऊपर डिपेंड करता है, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में कितना लाइन दिया है पोएम का। 10 लाइन दिया है या 2 लाइन दिया है, 4 लाइन दिया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि स्टेंजा क्या है। तो कविता की लाइनों को ही हम स्टेंजा कहते हैं, पोएम की लाइनों को ही हम स्टेंजा कहते हैं। एंड द लाइन्स ऑफ द पोएट्री इज कॉल्ड स्टेंजा। तो कविता की लाइनों को ही हम स्टेंजा कहेंगे। कविताओं में जो लाइनें पाई जाती हैं, अब जो लाइनों को 2 करके, 3 करके या 4 लाइन या 5 लाइन करके जो डिवाइड करते हैं हम, उसको हम स्टेंजा कहते हैं। तो द लाइन्स ऑफ द पोएट्री आर कॉल्ड स्टेंजा, यानी कविता की लाइनों को हम स्टेंजा कहते हैं। सो स्टेंजा के कई सारे फॉर्म होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। बट स्टेंजा के कई सारे फॉर्म को बताने के पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि स्टेंजा 1 लाइन का भी होता है, 2 लाइन का भी होता है। तो अगर 1 लाइन का स्टेंजा है तो आप कह सकते हैं कि 1 लाइन स्टेंजा। 2 लाइन का स्टेंजा है तो आप कह सकते हैं 2 लाइन्स स्टेंजा। 3 लाइन का स्टेंजा है तो आप बोलते हो 3 लाइन्स स्टेंजा। बट अगर 1 लाइन का स्टेंजा हो तो हम उसको मोनो स्टिक भी कह सकते हैं, मोनो स्टिच। एंड 2 लाइन के स्टेंजा को हम कपलेट कहते हैं, मतलब दोहा जिसकी हिंदी होती है। एंड 3 लाइन का अगर स्टेंजा है तो उसको एक शब्द में आप कहना चाहें तो आप, वैसे तो आप 3 लाइन्स स्टेंजा भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप शॉर्ट में कहना चाहें तो एक वर्ड में आप क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। तो 1 लाइन का अगर स्टेंजा है तो उसको आप बोल सकते हैं मोनो स्टिच। एंड 2 लाइन का स्टेंजा है तो कपलेट। एंड 3 लाइन का स्टेंजा है तो ट्रिपलेट। एंड अगर 4 लाइन का स्टेंजा है तो आप उसको बोलेंगे कट्रेन। कट्रेन की हिंदी होती है चरण। और अगर आपका स्टेंजा 5 लाइन का है तो आप उसको बोलेंगे क्विंटेन, है ना, QUINTAIN, क्विंटेन। अगर आपका स्टेंजा 6 लाइन का है तो आप बोलेंगे सेस्टेट। 7 लाइन के स्टेंजा को आप बोलेंगे सेप्टेट। एंड 8 लाइन का स्टेंजा है तो आप बोलेंगे ऑक्टेव। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि 1 लाइन का स्टेंजा मोनोस्टिक, 2 लाइन का कपलेट, 3 लाइन का ट्रिपलेट, 4 लाइन का कट्रेन एंड 5 लाइन का क्विंटेन, 6 लाइन को सेस्टेट बोलेंगे एंड 7 लाइन को सेप्टेट एंड 8 लाइन को आप बोलेंगे ऑक्टेव। और 9वें लाइन को, अगर 9 लाइन का स्टेंजा है तो आप बोलेंगे स्पेंसराइन स्टेंजा। 9 लाइन के स्टेंजा का एक ही नाम है, स्पेंसराइन स्टेंजा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 1 लाइन से 9 लाइन तक के स्टेंजा का अंग्रेजी वर्ड बना हुआ है। अगर 1 लाइन से लेकर 9 लाइन तक का स्टेंजा बन रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं, उसका अपना नाम है एक शब्द में भी। और 9 लाइन्स स्टेंजा भी कह सकते हैं, जैसे आप स्पेंसराइन स्टेंजा भी कह सकते हैं 9 लाइन को, एंड 9 लाइन्स स्टेंजा के नाम से भी पुकार सकते हैं। बट अब हम ये जिक्र करने वाले हैं कि स्टेंजा के कितने फॉर्म होते हैं, यानी स्टेंजा कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेंजा फ्रेंड्स। स्टेंजा कई प्रकार के होते हैं, स्टेंजा के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे कई सारे फॉर्म में कौन सा फॉर्म होता है, आप समझ लीजिए कि कपलेट होता है, जिसको आप हीरोइक कपलेट कह सकते हैं, हीरोइक कपलेट। स्पेंसराइन स्टेंजा, टर्जा राइमा, चौसेरियन स्टेंजा एंड फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स।
तो स्टेंजा के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो आइए हम एक एक करके सारे स्टेंजा के फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेंजा के कई सारे फॉर्म हैं, जैसे मैंने आपको गिनवाया। तो पहला हो जाएगा आपका हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट की हिंदी तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हीरोइक का मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें नायक अपनी क्वालिटी को दर्शाता हो, नायक की क्वालिटी को दिखाया जाए, जिसमें हीरो की क्वालिटी को दर्शाया जाए, हीरो की वीरता को दिखाया जाए। एंड कपलेट की हिंदी होती है दोहा। तो हीरोइक कपलेट 2 लाइन का होता है, दोहा 2 लाइन का होता है। हीरोइक कपलेट का मतलब हो जाएगा दोहा, एंड 2 लाइन को ही हम कपलेट कहते हैं। 2 लाइन का अगर स्टेंजा है तो उसको हम कपलेट कहते हैं। तो जब किसी भी पोएम में स्टेंजा 2-2 लाइन के बन रहे हों एंड 2 लाइन के स्टेंजा को आप कपलेट बोलोगे, बट 2 लाइन के जो स्टेंजा होंगे वो दोनों लाइनों का अंतिम शब्द जिसका राइम स्कीम मैच करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि पहले लाइन के अंत में आ रहा है मेन, तो दूसरे लाइन के अंत में आ रहा है रैन। तो पहले में मेन, दूसरे में रैन, तो दोनों लाइनों के अंत में जो शब्द आएगा उसका उच्चारण मैच करेगा। और जब 2 लाइनों का स्टेंजा हो एंड दोनों लाइनों का राइम स्कीम मैच करे, तो ऐसे जगह पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेंजा फॉर्म हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया जाता है। यानी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, 2 लाइनों के स्टेंजा को आप हीरोइक कपलेट कहते हो एंड 2 लाइनों का अंतिम शब्द जब मैच करे, 2 लाइनों के अंतिम शब्द का उच्चारण जब मैच करे, प्रोनाउंसिएशन जब मैच करता है दूसरे के साथ में, तो उसको आप कहते हैं हीरोइक कपलेट। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, रैन मेन, एक लाइन का अंतिम शब्द है मेन एंड दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है रैन। तो दोनों का उच्चारण, स्पेलिंग को मैच नहीं करना है आपको, आपको उच्चारण को मैच करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन को मैच करना है, जिसको राइम स्कीम आप कहते हैं। तो दोनों की राइम स्कीम जब सेम होंगे, दोनों लाइनों के अंतिम शब्द के राइम स्कीम सेम होंगे, तो यहाँ पे आप हो जाएगा हीरोइक कपलेट। तो आप ये भी जान लीजिए कि हीरोइक कपलेट का यूज किसने किया, क्या किया, इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगी आपसे। हीरोइक कपलेट के बारे में पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, लेकिन मैं भी आपको शॉर्ट में डेफिनेशन क्लियर कर दे रही हूँ कि हीरोइक कपलेट क्या है। तो 2 लाइन के स्टेंजा को आप हीरोइक कपलेट कहेंगे एंड दोनों लाइनों का राइम स्कीम सेम होगा, इक्वल होगा, तो उसे आप कहेंगे हीरोइक कपलेट। सेकंड आपका हो जाएगा ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स की हिंदी होती है बिल्कुल ऐसा ब्लैंक हो, वर्स में बिल्कुल ब्लैंक हो। ब्लैंक वर्स एक ऐसा स्टैंजा का फॉर्म है जिसमें कोई भी राइम स्कीम पाई नहीं जाती। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन अनराइम्ड पोएम, यानी कोई ऐसा पोएम जिसमें राइम स्कीम पाई ही ना जाए। तो आप तो बहुत इस बात को सुन के आपको सरप्राइज हो गया होगा फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा पोएम है जिसमें राइम स्कीम नहीं पाई जाती, क्योंकि बिना राइम स्कीम के पोएम तो बनता ही नहीं है एंड पोएम में राइम स्कीम का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ब्लैंक वर्स उसे ही कहेंगे जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होती। तो राइम स्कीम तो नहीं होती क्योंकि ये अनराइम्ड पोएम होता है ब्लैंक वर्स। अनराइम का मतलब पोएम राइम स्कीम नहीं होती, बट इसमें वर्स पाया जाता है, छंद पाया जाता है। एंड कौन सा छंद, तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ब्लैंक वर्स एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म है जिसमें अनराइम्ड होता है, इट इज़ एन अनराइम्ड पोएम। ये अनराइम होता है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं पाई जाती, बट इसमें बस इसमें वर्स पाया जाता है, छंद पाया जाता है। एंड कौन सा छंद पाया जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर पुराने ज़माने से ही प्रयोग किया जा रहा है। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पोइट्स को यही पाओगे एंड बहुत से मीटर इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे फेमस मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कवियों ने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। तो ज़्यादा नाम आप आयम्बिक पेंटामीटर का सुनते आए होंगे और सुनेंगे भी आगे। तो ज़्यादा पोएट्स आयम्बिक पेंटामीटर का ही प्रयोग करते हैं अपने पोएम में। तो आप जान चुके होंगे कि जो ब्लैंक वर्स है वो एक अनराइम्ड पोएम है, बिना राइम स्कीम के होता है ये पोएम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं पाई जाती। एंड इसमें आयम्बिक पेंटामीटर जो एक छंद का नाम है, आयम्बिक पेंटामीटर छंद का प्रयोग किया जाता है। यानी छंद होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होता, उसे हम कहेंगे ब्लैंक वर्स। एंड तीसरा आपका हो जाएगा टर्जा राइमा। तो टर्जा राइमा का मतलब होता है, राइमा का मतलब राइम स्कीम एंड टर्जा का मतलब 3 लाइन। यानी कोई ऐसा पोएम जिसमें पोएम 3 लाइन का ना हो, कोई ऐसा पोएम जिसमें स्टैंजा 3-3 लाइन का बनता हो एंड 3-3 लाइन का राइम स्कीम एक जैसा होगा। जैसे ए बी ए, तो पहला लाइन तीसरी लाइन से मैच करेगा एंड बीच का जो नंबर 2 लाइन होगा उसकी राइम स्कीम बिल्कुल चेंज रहेगी। जैसे ए बी ए, तो टर्जा राइमा 3 लाइन के स्टैंजा को बोलेंगे किसी पोएम में जब 3-3 लाइन का स्टैंजा बनाया जा रहा हो। एंड इसकी राइम स्कीम क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए बी ए, पहला लाइन तीसरी लाइन से मैच करेगा पर दूसरी लाइन बिल्कुल
चेंज रहेगी, तो इसे बोलेंगे टर्जा राइमा। एंड आपका एक है स्पेंसराइन स्टेंजा। स्पेंसराइन स्टेंजा को आप 9 लाइन्स स्टेंजा भी कह सकते हैं। तो स्पेंसराइन स्टेंजा जो 9 लाइन का होता है, 9 लाइन के स्टेंजा को आप स्पेंसराइन स्टेंजा कहते हो। ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो पोएट एडमंड स्पेंसर जो कवियों के कवि कहे जाते हैं एंड 16th सेंचुरी के बहुत ही माने जाने फेमस पोएट्स हैं, जो विलियम शेक्सपियर के पहले आए थे। तो पोएट एडमंड स्पेंसर ने, जो कवियों के कवि कहे जाते हैं, उन्होंने पहली बार 9 लाइन्स के पोएम को लिखना स्टार्ट किया था, 9 लाइन्स के स्टेंजा को लिखना स्टार्ट किया था। तो इसीलिए उनके नाम से इस स्टेंजा को जाना जाता है स्पेंसराइन स्टेंजा, यानी एडमंड स्पेंसर जो पोएट का नाम है, उन्होंने ही पहली बार स्पेंसराइन स्टेंजा का प्रयोग किया, तो उनके नाम से ही इस स्टेंजा का नाम पड़ गया स्पेंसराइन स्टेंजा, जो 9 लाइन का होता है। लेकिन सबसे खास बात इसकी ये है फ्रेंड्स कि ये ऊपर से 8 लाइन ऐसी होती है जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर प्रयोग किया जाता है, एंड जो 9वीं लाइन होती है उसमें आइम्बिक हेक्सामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेंसराइन स्टेंजा की खास बात है। एंड आइम्बिक हेक्सामीटर को आप एलेक्जेंड्राइन के नाम से भी जानते हो। फिर से रिपीट करती हूँ कि स्पेंसराइन स्टेंजा 9 लाइन का स्टेंजा होता है, जो एडमंड स्पेंसर ने अपनी कविता में प्रयोग किया था फेयरी क्वीनी में। एंड एडमंड स्पेंसर ने पहली बार इस स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया, इसीलिए उनके नाम से इस स्टेंजा को जाना जाता है। एंड इस स्टेंजा में 9 लाइन होती है, तो ऊपर की जो 8 लाइन होती है उसमें आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो 9वीं लाइन होती है उसमें आइम्बिक हेक्सामीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंटामीटर मीन्स 5 होता है एंड हेक्सामीटर का मतलब 6 होता है। तो आइम्बिक एक मीटर का नाम है, मतलब आइम्बिक 5 बार प्रयोग किया जाता है ऊपर की 8 लाइनों में, एंड 9वीं लाइन में आइम्बिक को 6 बार प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको आइम्बिक हेक्सामीटर कहा जाता है। तो आइम्बिक हेक्सामीटर भी कह सकते हैं, एंड एलेक्जेंड्राइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्री वर्स। जैसे ब्लैंक वर्स था, ऐसे फ्री वर्स भी एक स्टेंजा फॉर्म है। फ्री वर्स यानी बिल्कुल मुक्त काव्य छंद, एक ऐसा स्टेंजा फॉर्म है फ्री वर्स जिसमें ना कोई राइम स्कीम होती है, ना कोई मीटर होता है। ओके, अभी मैंने आपको ब्लैंक वर्स बताया था, लेकिन उसमें कहा था कि ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड पोएम है जिसमें मीटर होता है, राइम स्कीम नहीं होता। बट अब मैं फ्री वर्स की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। फ्री वर्स एक ऐसा स्टेंजा फॉर्म है जिसमें न राइम स्कीम होता है, न मीटर होता है, यार ये बिल्कुल फ्री होती है, छंदों से भी फ्री होती है एंड राइम स्कीम से भी फ्री होती है, इसीलिए इसको फ्री वर्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा चौसेरियन स्टेंजा। चौसेरियन स्टेंजा को राइमा रॉयल भी कहते हैं। राइमा रॉयल भी एक स्टेंजा का नाम है जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है। तो 7 लाइन के स्टेंजा को आप राइमा रॉयल कहेंगे, या आप चौसेरियन स्टेंजा के नाम से भी जानते हैं। जैसे 9 लाइन के स्टेंजा को स्पेंसराइन स्टेंजा, ऐसे 7 लाइन के स्टेंजा को आप बोलेंगे चौसेरियन स्टेंजा, जिसमें राइमा रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। तो जाफरी चौसर ने पहली बार राइमा रॉयल का प्रयोग किया था, यानी 7 लाइन के स्टेंजा का प्रयोग किया था अपनी कविताओं में। एंड तो उसी को आप कह सकते हैं चौसेरियन स्टेंजा, जो चौसर के द्वारा, जाफरी चौसर पूरा नाम था, एंड जाफरी चौसर के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसी को आप कहेंगे चौसेरियन स्टेंजा, जिसको राइमा रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि व्हाट इज स्टेंजा एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेंजा आर देयर। स्टेंजा क्या है एंड स्टेंजा के कितने प्रकार होते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि कविता की लाइनों को ही हम स्टेंजा कहते हैं। जब हम कविता की लाइनों को डिवाइड करते हैं, तो पोएटिक लाइन को डिवाइड करना 2, 3, 4, 5 करके जब डिवाइड करते हैं, तो कविताओं की लाइनों का डिवाइडेशन ही स्टेंजा है। एंड स्टेंजा के कई प्रकार होते हैं, कई फॉर्म होते हैं, जो मैंने अभी आपसे बताया। चौसेरियन स्टेंजा, फ्री वर्स, ओके, एंड ब्लैंक वर्स, स्पेंसराइन स्टेंजा, टर्जा राइमा। वैसे ओटावा राइमा भी होता है। ओटावा, जैसे टर्जा राइमा का मतलब 3 लाइन के स्टेंजा जिस पोएम में प्रयोग किया जाता है उसको टर्जा राइमा कहते हैं। ऐसे ओटावा राइमा भी होता है। ओटावा राइमा का मतलब 8 लाइन का स्टेंजा, ये भी एक स्टेंजा फॉर्म है, ओटावा राइमा। ओटावा मीन्स 8 लाइन का स्टेंजा, एक ऐसा पोएम जिसमें 8 लाइन के स्टेंजा का प्रयोग किया जाए उसको आप बोलेंगे ओटावा राइमा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। एंड फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।